शिव जी ने माता पार्वती को एकाग्रता सिखाई। जैसा मैं तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण और देवी भागवत में मिलता है। शिवरात्रि में भगवान शिव की चर्चा तो होती ही है, जो ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं, जिनकी पूजा भूत प्रेत देव दानव मानव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी पूजते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने शिव जी को भजा ना हो, लेकिन शक्ति के बिना शिव सब यानी चिता के समान हो जाते हैं, जिनमें न भाव होता है और न ही कोई गुण। इसलिए शिव चर्चा के साथ साथ शक्ति यानी कि आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की चर्चा करना अति ही आवश्यक है। तो चर्चा माता पार्वती के विवाह के पश्चात की होगी। तंत्र के देवता भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव का यशोगान तीनों लोकों में किया जाता है, तो वहीं पर आदि शक्ति की पूजा भी लोग उतने ही उत्साह से करते हैं। कहते हैं रामायण में श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्होंने यानी कि श्री रामचंद्र जी ने माता आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा का विजय प्राप्ति के लिए आह्वान किया था। तो माता ने प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र जी को विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। यही नहीं, जब महाभारत हुआ था तो श्री कृष्ण ने भी माता काली का आह्वान किया था अधर्मियों के नाश के लिए। जब स्वयं ईश्वर माता को प्रथम दर्जा प्रदान करते हैं, तो आखिरकार हम क्यों ना आदि शक्ति माता पार्वती को गुणगान करें, जो शिव जी को पूर्ण करती है, जो शिव जी में ही अर्धनारेश्वर का रूप स्थापित होता है। लेकिन फिर भी माता पार्वती देवी आदि शक्ति का स्वरूप होने के कारण भी वह एक साधारण कन्या के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्मी थी। माता पार्वती के दिव्य स्वरूपों को जगाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें तंत्र का ज्ञान देने की सोची। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि एक पत्नी को अपने पति के बराबर का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन इतना ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए कि पति पत्नी एक दूसरे को समझ सकें। जहां भगवान शिव माता पार्वती से उम्र में बहुत बड़े थे, तो वहीं माता पार्वती का स्वभाव चंचल प्रवृत्ति का 16 वर्ष की कन्या से आप ज़्यादा अपेक्षा तो कर भी नहीं सकते हैं। सवालों की बौछार तो इतना होता था कि मानो आज भोजन में साग सब्जी नहीं सवाल मिलेंगे। इसलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें दिव्य और तांत्रिक ज्ञान देने की सोची। लेकिन सोचने से क्या होता है, जब तक सीखने वाले की इच्छा ना हो तब तक तो कोई भी कुछ सिखा नहीं सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर भगवान शिव शमशान लेकर के गए माता पार्वती तंत्र का ज्ञान देने के लिए। मैंने तो पहले ही कहा था, ज्ञान लेने वाले पर निर्भर करता है कि वह कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है। जब भगवान शिव माता पार्वती को तंत्र के लिए शमशान में बिठाए तो पहले वह डर गए और भगवान शिव के पीछे छुप गई। फिर शिवजी ने उन्हें तंत्र साधना देना आरंभ किया। कपोलों और हड्डियों को देखकर माता पार्वती डर गई और अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाए। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को गुस्से में आकर एकाग्रता अर्जित करने के लिए कहा। लेकिन जब अगली रात्रि को फिर से तंत्र साधना की बारी आई तो माता पार्वती सो गई और भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप देते हुए कहा कि तुम मछुआरे के यहाँ जन्म लेकर एकाग्रता सीखोगी। तब तक माता पार्वती मछुआरे के यहाँ जन्म ली और एकाग्रता एवं ध्यान लगाना सीख गई। भगवान शिव नियत समय पर माता पार्वती से विवाह करना चाहते थे। उससे पहले भगवान शिव ने एक लीला रची और नंदी को बड़ी मछली बनाकर समुद्र में भेज दिए। नंदी बने मछली ने सारे मछुआरों का हालत खराब कर दिया था। वह मछली किसी की पकड़ में नहीं आ रही थी। फिर भील के राजा ने घोषणा की कि जो भी इस बड़ी मछली को पकड़ेगा मैं अपनी पुत्री से उसका विवाह कर दूंगा। तब भगवान शिव मछुआरा बन करके प्रकट हो गए और नंदी बने उस मछली को भगवान शिव ने उस मछली को पकड़ लिया। फिर भील ने माता पार्वती से विवाह कर लिए। फिर वही सिलसिला पुनः चला। इस बार भगवान शिव अपने गले में मुंडों की माला धारण करके शमशान पहुंचे। फिर माता पार्वती ने सवाल किया कि भगवान आप मुझे बताएं कि आपने मुंडों की माला क्यों पहन रखी है। भगवान शिव माता पार्वती के ऊपर अपना प्रेम न्यौछावर करते हुए बताते हैं कि हे पार्वती, ये सारे कपोल खोपड़ी तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए और उन्हीं जन्मों के सारे कपोलों को जमा करके मैंने यह मुंडों की माला बनाकर तैयार की है, तुम्हारी याद में पहनी है। तब माता पार्वती को शिवजी के प्रेम का एहसास हुआ। हम प्रेम करते हैं, यह सबको कभी कभी बताना और जताना भी पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम की बुनियाद पर टिका होता है। अपने वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे से बहुत प्रेम करना चाहिए, यह उनका अधिकार है। लेकिन दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन साथी पर उंगली तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक कि गलती साबित ना हो जाए, पर फिर भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तब जाकर माता पार्वती ने एकाग्रता सीखी और अपनी कई अनभिज्ञ तांत्रिक शक्तियों की मालकिन बनी, जो कि आदि शक्ति का स्वरूप कहलाई। माता पार्वती का ही रूप है माँ काली और 10 तांत्रिक
शक्तियाँ जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई, 64 योगिनियाँ भी उनके शरीर से उत्पन्न हुई, जो तांत्रिक देवियाँ हैं, जिनमें से त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी और भी अन्य देवी देवताएं हैं जिन्हें बलि दी जाती है, वो शमशान काली कहलाती है। शमशान काली को ही बलि दी जाती है, माता काली तो देवी का रूप समझी जाती हैं। तो इस तरह से यह कथा संपन्न होती है और माता की अनभिज्ञ शक्तियाँ जो शिव जी ने जगाई थी, यह भी पूर्ण होती है। आशा है यह आपको अच्छा लगा होगा।